जब आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों से घिर जाओ और आपके आसपास के लोग भी आपका बुरा चाहने लगें, तो अक्सर इंसान उस वक्त टूट जाता है। उसे नहीं समझ आता कि वो इस परिस्थिति में क्या करे और इनसे कैसे बाहर निकले। तो इसे हम एक कहानी से समझते हैं। कॉलेज से पढ़ाई ख़त्म कर एक लड़का राधे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू करता है और कंपनी के नए माहौल में वो अपने साथी कर्मचारियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, जिससे उसका वक्त अच्छा जाए। और राधे अपने काम के साथ साथ अपने साथियों के काम में भी मदद करने की कोशिश करता है, जिससे वो काम में एक्सपर्ट बन जाए और ऑफिस के लोग भी उसे पसंद करने लगें। मगर होता सब उल्टा है। धीरे धीरे वो अपने काम में पिछड़ने लगता है। उसके साथी उसका मजाक बनाने लगते हैं। उसके सीनियर उसके काम पे भरोसा नहीं करते और बात बात पे उसे डांटने लगते हैं और चाहते हैं कि राधे ये जॉब छोड़ के चला जाए। इससे राधे बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये सब कैसे हो गया। मैं सोच के तो सब अच्छा आया था, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। अब राधे के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर ले या उस परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश करे। तो राधे दूसरे विकल्प पे सोचता है और अपने आप से सवाल करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सोचने पे खुद से ही जवाब मिलता है कि मेरे काम में गलतियां बहुत हो रही हैं, इसीलिए सीनियर बात बात पे मुझे डांटते हैं। तो फिर वो खुद से पूछता है कि मुझसे गलतियां क्यों हो रही हैं। तो खुद से जवाब मिलता है कि मैं काम को भागदौड़ में करता हूँ और अपना पूरा ध्यान काम पे नहीं देता, इसलिए मुझसे गलतियाँ होती हैं। फिर वो खुद से पूछता है कि मैं काम पे ध्यान क्यों नहीं दे पाता। तो खुद से जवाब मिलता है कि मैं अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम में भी शामिल होने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं खुद का काम ठीक से नहीं कर पाता। तो अब खुद की परेशानी का जवाब राधे के पास था, तो उसने अब दूसरों के काम में अपनी हिस्सेदारी बंद कर दी, जिससे खुद के काम के लिए उसके पास वक्त होता था और अपना ध्यान वो काम पे लगा पाता। अब उसके सीनियर भी उससे खुश रहने लगे थे। तो दोस्तों, बहुत बार हमारी समस्याओं का कारण हम खुद ही होते हैं। बस ज़रूरत होती है तो आत्ममंथन की, जैसे राधे ने किया। वो अगर आत्ममंथन ना करके जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता तो उसे खुद की गलती का कभी पता ही नहीं चल पाता और दूसरी जगह भी वो इसी तरह परेशान होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी बहुत सी समस्याओं का जवाब हमारे पास होता है, मगर हम आत्मविश्लेषण ना करके या तो उन समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं या फिर लोगों से इनके बारे में चर्चा करके खुद का मजाक बनवाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी समस्याओं से ना भागकर आत्मविश्लेषण करना चाहिए, जिससे हम उनका सबसे अच्छा हल ढूंढ पाएँ। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।